हेलो एंड वेलकम ऑल। कैसे हो बच्चों? आज वैसे तो हमारा 10th चैप्टर चल रहा है ना। तो इन टोटल हमें 16 चैप्टर्स देखने हैं। तो हम ये 10th चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। पॉलीमर्स जो चैप्टर का नाम हम देख रहे हैं। तो पॉलीमर्स के अंदर में हमने सम इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स को स्टार्ट किया था। ये जो पॉइंट है हमारा सम इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स, जिसके अंदर में हमने अलग अलग पॉलीमर्स देखे, जैसे LDP, HDP है ना। फिर उसके बाद में हमने देखा पॉलीथीन है ना। तो अलग अलग टाइप के पॉलीमर्स हम देख रहे हैं, बराबर, ठीक है। तो पॉलीमर्स के अंदर में आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का पॉइंट हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जैसे इलास्टोमर्स होंगे, फाइबर्स होंगे, है ना। अलग अलग टाइप के पॉलीमर्स देख रहे हैं, ओके। और हमने अब जो पॉइंट स्टार्ट किया है तो वो है सम इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा, LDP और HDP, ठीक है। तो लो डेंसिटी पॉलीमर और हाई डेंसिटी पॉलीमर, ये टाइप्स हमने लास्ट लेक्चर में देखे हैं। उनके प्रॉपर्टीज़ एंड देन यूजेस भी हमने देखे हुए हैं। तो आज के इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं टेफ्लॉन से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? टेफ्लॉन पॉलीमर, ठीक है। अब टेफ्लॉन पॉलीमर के अंदर में टेफ्लॉन पॉलीमर ये बनता है पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइलिन से। किससे बनता है? पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइलिन से बनता है बच्चों। यहाँ पे लिख देता हूँ, पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइलिन, है ना। पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइलिन से बनता है हमारा टेफ्लॉन पॉलीमर, ठीक है। तो अब इसके अंदर में जो मोनोमर यूज़ करेंगे टेफ्लॉन के अंदर में, तो वो होगा टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। मोनोमर कौन सा होगा? टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, ठीक है। तो टेट्राफ्लोरोइथाइलिन ये मोनोमर होगा। और ऐसे बहुत सारे मोनोमर जब एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाएंगे तो हमारा बनेगा पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, दैट इज क्या बोलेंगे उसको? टेफ्लॉन बोलेंगे, ठीक है। अब पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन है ना, ये तो पॉलीमर हम फॉर्म करना है, ठीक है। अब इसके अंदर में जो हम मोनोमर यूज़ कर रहे हैं टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, तो ये मोनोमर जो होगा, दैट इज उसका फार्मूला भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, CF2 डबल बॉन्ड CF2 होगा। ये वाला फार्मूला होगा टेट्राफ्लोरोइथाइलिन का, जो कि अगरचे रूम टेम्परेचर पे अगरचे बात करें तो ये रूम टेम्परेचर पे गैस के फॉर्म में होता है, इन गैसियस फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। इट इज़ गैसियस फॉर्म, है ना, इट इज़ इन गैसियस फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो इसके अंदर में क्या होता है कि रेडिकल के टाइप में ये रिएक्शन होने लगती है। कैसे फॉर्म में? रेडिकल के टाइप में। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख देता हूँ N, ठीक है, और ये CF2 डबल बॉन्ड क्या रहेगा? CF2, ऐसे, है ना, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, ठीक है। अब ये मोनोमर हमने लिया हुआ है, ठीक है। ये मोनोमर है ना, कितने मोनोमर्स लिए? यंत मोनोमर लिए, है ना, मोनोमर लिए, लेकिन अभी बॉन्डिंग नहीं हुई। अब ये कैसे होता है? फ्री रेडिकल के फॉर्म में रिएक्शन होने लगती है। मतलब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड रहेगा, है ना, पाई बॉन्ड, तो वो रेडिकल के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे होगा, तो वो क्या करेगा? दूसरे मोनोमर के रेडिकल के साथ में अटैचमेंट करेगा। तो इसके वजह से क्या होगा कि पॉलीमराइज जब करेंगे हम लोग, है ना, पॉलीमराइजेशन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। यहाँ पे लिख देता हूँ पॉलीमराइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, ठीक है, परऑक्साइड के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे रेडिकल के फॉर्म में, है ना, जैसे दो रेडिकल है मान लो, ठीक है, एग्जांपल बता देता हूँ आपको। ये CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक है। तो ये क्या करेगा? दूसरे मोनोमर के साथ में अटैचमेंट करेगा। कैसे करेगा? जैसे ये यहाँ पे हमें यूज़ करना है F2, है ना। तो ये F2 इसका एक रेडिकल होगा, फिर यहाँ पे ये F2 और इस कार्बन पे एक, तो यहाँ पे बॉन्डिंग होने लगेगी। तो यहाँ पे क्या होगा? ये वाला एक रेडिकल सिंगल इलेक्ट्रॉन और ये वाला एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे और ये क्या करेंगे? सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेंगे। फिर यहाँ पे जो रेडिकल रहेगा तो दूसरे मोनोमर के रेडिकल के साथ में अटैचमेंट करेगा, दूसरा तीसरे से, ऐसे कंटिन्यूसली रिएक्शन होती रहेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे कन्वर्जन क्या होता है देखो बच्चों। तो यहाँ पे मैं कन्वर्जन ऐसे लिख सकता हूँ, CF2 सिंगल बॉन्ड क्या रहेगा? CF2, और ये ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा, यंथ टाइम ऐसे ही मोनोमर एक दूसरे से अटैच होते रहेंगे। तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं देखो,
पॉली टेट्राफ्लोरो इथाइलिन। पॉली क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हमने जो मोनोमर लिए हैं, कैसे लिए हैं? इथाइलिन, पॉली टेट्रा इथाइलिन के मोनोमर्स कितने लिए? क्या लिए हमने? पॉली टेट्राफ्लोरो इथाइलिन के मोनोमर्स कितने हैं? nth टाइम है, ठीक है। मतलब ये अटैचमेंट कंटिन्यू चलती रहेगी। तो ये होगा पॉलीमर, जिसको कहेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? टेफ्लॉन। क्या बोलेंगे उसको? टेफ्लॉन बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, ये हो गई इसकी प्रिपरेशन में रिएक्शन, प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ टेफ्लॉन, प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ, क्या बोलेंगे इसको? टेफ्लॉन, ठीक है। अब इसके अंदर में टेफ्लॉन जो है, तो ये टेफ्लॉन अगरचे हम इसके प्रॉपर्टीज़ की अगरचे बात करें तो टेफ्लॉन ये टफ होता है। प्रॉपर्टीज़ में कैसा होता है? कैसा होगा? प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे इसके? ये टफ होगा, है ना, मजबूत होगा, है ना, और केमिकली इनर्ट होगा। दैट इज़ कैसा? केमिकली इनर्ट मतलब कोई भी केमिकल इसके ऊपर में इफेक्ट नहीं करेगा, केमिकली इनर्ट, है ना, टफ होगा, है ना। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं हम लोग? टफ होगा और कोई भी केमिकल इसके ऊपर में अफेक्ट नहीं करेगा, केमिकली इनर्ट होगा, ठीक है। और है ना, और हीट भी इसके ऊपर में काम नहीं करेगी, है ना, डज नॉट अफेक्ट हीट, है ना, बाय द हीटिंग अफेक्ट, डज नॉट अफेक्टेड बाय हीट, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? यहाँ तो लिख सकते हैं हीट रेजिस्टेंट। क्या लिख सकते हैं? हीट रेजिस्टेंट। क्या लिख सकते हैं? हीट रेजिस्टेंट। और क्या बोल सकते हैं बच्चों? हीट रेजिस्टेंट। और जो कोरेसिव रिएजेंट होते हैं, कोरेसिव रिएजेंट भी इसके ऊपर में इफेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ में हम बोल सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेफ्लॉन में। एक तो वो क्या होगा? केमिकली इनर्ट होगा, टफ होगा, हीट रेजिस्टेंट होगा, कोरेसिव रिएजेंट को भी उसके ऊपर में अफेक्ट नहीं करेंगे। कोरेसिव रिएजेंट कैन नॉट अफेक्ट, यहाँ पे लिखो कैन नॉट, है ना, अफेक्ट, कैन नॉट अफेक्ट, कैन नॉट अफेक्टेड बाय कोरेसिव रिएजेंट, ठीक है। ये होंगे। तो ये हमने देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेफ्लॉन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो अब नेक्स्ट देखते वक्त में, है ना, एक तो टफ होगा, इसलिए मतलब इसका ब्रेकिंग क्या होगा, है ना, वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक एंड रिमेन्स अनइफेक्टेड बाय कोरेसिव अल्कलीज और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गए, ओके। क्योंकि कार्बन और फ्लोरीन का अगरचे देखें तो ये जो बॉन्ड फॉर्म होगा, तो ये बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा, तो ये इजीली ब्रेक नहीं होगा। कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग अल्कली भी अगरचे आप यूज़ करेंगे तो भी इसके ऊपर में इफ़ेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। या तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हो गए, वो भी इफ़ेक्ट नहीं करेंगे, है ना। चलिए अब यूजेस देखते हैं। क्या देखेंगे हम लोग? यूजेस। अब यूजेस के अंदर में हम क्या बोल सकते हैं? जैसे कि ये टफ होता है, ठीक है, तो ये कैसा होगा? टफ है। अब यूजेस देखें तो यूजेस में क्या लिख सकते हैं बच्चों? ये जो टेफ्लॉन होता है, टेफ्लॉन टाइप पॉलीमर क्या करते हैं हम लोग? जो गैस्केट्स होते हैं, गैस्केट्स आपको पता है गोल टाइप में आते हैं, गैस्केट्स गोल रिंग आती हैं, गैस्केट्स जैसे बाइक्स के अंदर में यूज़ होता है, अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रिकल मोटर्स के अंदर में भी यूज़ होता है ना, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है ना, गैस्केट जिसको कहते हैं। या तो नॉन स्टिक कुकवेयर जो होते हैं, है ना, नॉन स्टिक कुकवेयर, नॉन स्टिक कुकवेयर, है ना, या तो गैस्केट्स, गैस्केट्स में भी यूज़ होगा नॉन स्टिक कुकवेयर। ऑयल सील्स, ऑयल सील्स गोल होते हैं देखो, है ना, सॉरी, ऑयल सील्स, ठीक है। तो ये सभी में यूज़ होगा, नॉन स्टिक कुकवेयर, गैस्केट्स, ऑयल सील, क्योंकि टफ होता है, केमिकली इनर्ट होता है, अलग अलग टाइप के अल्कलीज या स्ट्रॉन्ग अल्कलीज या तो फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी उसके ऊपर में कुछ इफेक्ट नहीं करते, तो इसलिए ये टेफ्लॉन यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया टेफ्लॉन के बारे में हमने जाना, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉलीमर हमें देखना है,
तो वो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल आगे बढ़ेंगे, है ना, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है। तो अब यहाँ पे नाइट्राइल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, मतलब फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल में नाइट्राइल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ये भी एडिशन टाइप ऑफ पॉलीमर है जिसके अंदर में एक्राइलोनाइट्राइल क्या करते हैं, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है। तो एक्राइलोनाइट्राइल एक्चुअल में होता क्या है वो देखेंगे, फिर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। चलो इसको इरेज कर दूँ, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है। अब पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल के अंदर में एक्राइलोनाइट्राइल क्या होंगे, मोनोमर्स होंगे, जिसको हम पॉलीमराइज करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पॉलीमर्स में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो ये एडिशन टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन करते हैं हम लोग। अब एक्राइलोनाइट्राइल मतलब क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH CN ऐसे होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH ये CN है ना, तो इसको एक्राइलोनाइट्राइल कहते हैं, एक्राइलोनाइट्राइल है ना, यहाँ पे एक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है। अभी एक्राइलोनाइट्राइल के नंबर ऑफ मोनोमर्स मान लो हमने यंत लिए हैं, यंत टाइम मोनोमर्स लिए। अब इसको पॉलीमराइजेशन करो, पॉलीमराइज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इनिशिएटर, है ना। इनिशिएटर मतलब रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए किसका यूज़ करेंगे हम लोग, पेरोक्साइड का यूज़ करेंगे। तो वो क्या करेगा, कन्वर्ट करता चलेगा, ठीक है। अब वो कन्वर्ट कैसे करेगा, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होगा बच्चों, डबल बॉन्ड क्या होगा, सिंगल में कन्वर्ट होता जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है मैंने CH2 डबल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड क्या रहेगा, ये CH इधर कन्वर्जन होगा, ये CN रहेगा और ये इधर रहेगा, ये ऐसे टाइप में, ठीक है। मतलब यहाँ से ये सिंगल बॉन्ड क्या हो रहा है, यहाँ से सॉरी डबल बॉन्ड में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई बॉन्ड है, तो वो क्या हो रहा है, रेडिकल के फॉर्म में इधर जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये क्या करेगा, दूसरे मोनोमर के साथ बॉन्डिंग करेगा और ये वाला अगले इसके साथ में करेगा। तो ये बॉन्डिंग क्या होती रहेगी, कंटिन्यूअस चलती रहेगी। तो इसको बोल सकते हैं हम पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल आ गया समझ में, ठीक है। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल ये किस टाइप से होता है, जैसे वुल होता है ना, वुल के इसके कुछ प्रॉपर्टीज कैसे होते हैं, कैसा नजर होता है वो, वुल टाइप, समवॉट वुल टाइप, ठीक है। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल रिजेंबल्स वुल एंड इज यूज्ड एज वुल सब्स्टिट्यूएंट फॉर मेकिंग ऑर्लोन और एक्राइलिन, है ना। अलग अलग टाइप के आपको टी शर्ट्स वगैरह नज़र आते हैं, वुल के जैसे ही नज़र आते हैं, देखने में कैसे होते हैं, वुल से जो कपड़े बने हुए होते हैं फैब्रिक्स, उसी के टाइप से नज़र आते हैं, तो वो क्या होते हैं, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, है ना। अब आगे हमें पॉलीअमाइड पॉलीमर्स देखने हैं, पॉलीअमाइड पॉलीमर्स, जिसके अंदर में हम पॉलीअमाइड पॉलीमर्स के अंदर में हम लोग नाइलॉन 6,6 देखेंगे, फिर नाइलॉन 6, ऐसे दो टाइप के पॉलीमर्स देखेंगे पॉलीअमाइड पॉलीमर्स में, ठीक है। पॉलीअमाइड पॉलीमर्स मतलब क्या होंगे, अब इसके अंदर में दो टाइप के जो हम देखेंगे पॉलीअमाइड पॉलीमर्स। तो पॉलीअमाइड पॉलीमर्स किसको कहा जाता है, टाइप ऑफ पॉलीमर्स विच कंटेंस CO एंड NH, दोनों भी आते हैं एक ही साइड में, CO सिंगल बॉन्ड NH, मतलब एक CO ग्रुप और NH ग्रुप एक ही इसमें आएगा, तो उसको हम कहते हैं पॉलीअमाइड पॉलीमर्स, ठीक है। जनरली पॉलीअमाइड पॉलीमर्स को कहा जाता है नाइलॉन्स, क्या कहा जाता है, नाइलॉन्स। अब नाइलॉन्स जो होते हैं, तो नाइलॉन्स ये
2 टाइप्स के होते हैं, एक तो कह सकते हैं नायलॉन 6,6 और एक कह सकते हैं नायलॉन 6, ठीक है। तो ये 2 टाइप के पॉलीमर्स आएंगे, है ना, ओके, पॉलीअमाइड पॉलीमर्स के अंदर में। यहाँ पे लिख देता हूँ पॉलीअमाइड पॉलीमर्स, ये हो गया हमारा पॉलीअमाइड पॉलीमर्स। पॉलीअमाइड पॉलीमर्स। अब पॉलीअमाइड पॉलीमर्स मतलब कौन से आएंगे, CO, है ना, और ये NH, ये ग्रुप आएंगे, उसके अंदर में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं पॉलीअमाइड पॉलीमर, जिसके अंदर में CO और NH ग्रुप प्रेजेंट आएगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो इसके अंदर में हमें 2 टाइप के पॉलीमर्स देखने हैं। फर्स्ट तो देखना है नायलॉन 6,6 और सेकंड देखेंगे हम लोग नायलॉन 6, ऐसे 2 टाइप के, ठीक है। जनरली पॉलीअमाइड पॉलीमर्स को ही नायलॉन 6,6 या नायलॉन 6 दे सकते हैं। अब नायलॉन 6,6 जो पॉलीमर हम फॉर्म करना है तो उसके अंदर में मोनोमर जो यूज़ करते हैं हम लोग एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डायामाइन, एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डायामाइन, ठीक है। अब देखेंगे हेक्सामिथाइलिन डायामाइन और एडिपिक एसिड के बारे में, ठीक है। हम फर्स्ट पॉलीमर देखेंगे पहले, कौन सा वाला, नायलॉन 6,6। फर्स्ट देखेंगे नायलॉन 6,6 पॉलीमर, ठीक है। अब इसके अंदर में स्टार्टिंग मटेरियल मैंने क्या कहा है, कौन सा यूज़ होगा, एक तो होगा एडिपिक एसिड एंड देन हेक्सामिथाइलिन डायामाइन। अब एडिपिक एसिड का स्ट्रक्चर हम निकालेंगे यहाँ पे, है ना। ये मोनोमर 2 टाइप के यूज़ होते हैं इसके अंदर में, HOOC सिंगल बॉन्ड, CH2 हाउ मेनी टाइम, 4 टाइम्स, और होगा COOH, ये होगा हमारा एडिपिक एसिड। ये फर्स्ट टाइप मोनोमर होगा किसके प्रिपरेशन में, नायलॉन 6,6 प्रिपरेशन में 2 टाइप के पॉलीमर्स हम यूज़ करते हैं। तो एक हमने लिखा एडिपिक एसिड प्लस उसी के साथ साथ हमें क्या चाहिए, एडिपिक एसिड के साथ हेक्सामिथाइलिन डायामाइन चाहिए। तो हेक्सामिथाइलिन डायामाइन का मोनोमर का भी स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, N सिंगल बॉन्ड, CH2 6th टाइम और NH2, ठीक है। ये होगा हमारा हेक्सामिथाइलिन डायामाइन, ये 2 टाइप के मोनोमर्स लगते हैं प्रिपरेशन करने के लिए, कौन सा, नायलॉन 6,6 प्रिपरेशन करने के लिए। अब ये 2 मोनोमर्स को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब 2 मोनोमर्स को ऐड करेंगे तो हमें अब आगे रिएक्शन कैसी नज़र आती है देखो, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे क्या होगा कि एसिड में जो प्रोटॉन है, मतलब हाइड्रोजन जो है, वो हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन के ऊपर में, मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ। ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, इसके ऊपर में निगेटिव चार्ज, ठीक है। C डबल बॉन्ड O यहाँ पे रहेगा, ये CH2 हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स CH2, फिर रहेगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, है ना, ठीक है। प्रोटॉन के फॉर्म में, मतलब H+ के फॉर्म में निकल जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेंगे, ऑक्सीजन पे रहेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे, है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और इसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आएगा, बराबर ना। अमाइंस में देखा है हमने, नाइट्रोजन के ऊपर क्या होती है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, जैसे यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो ये कौन से फॉर्म में निकला हुआ है, H+ के फॉर्म में, है ना। तो वही प्रोटॉन को एक्सेप्ट कौन करता है, ये नाइट्रोजन, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला। तो ये लोन पेयर मतलब क्या बता सकते हैं हम लोग, निगेटिव चार्ज। तो ये निगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, है ना, एक दूसरे से मिल जाएंगे, मतलब बॉन्डिंग होगी। तो नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, अभी पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, हमने अमाइंस में देखा हुआ है। चलिए H3N, ये पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट रहेगा हमारा, क्या लिख सकते हैं, CH2 हाउ मेनी टाइम, 6 टाइम, और यहाँ पे रहेगा फिर से NH3 पॉजिटिव चार्ज। ये हमारा बनेगा यहाँ पे नायलॉन सॉल्ट बोलेंगे इसको, क्या बनता है, नायलॉन सॉल्ट, ठीक है। अब ये नायलॉन सॉल्ट को हम यहाँ पे जब क्या करेंगे, सेकेंड इसमें, है ना, नायलॉन सॉल्ट को क्या करेंगे, यहाँ पे
डिहाइड्रेट करेंगे मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, निकाल देंगे यहाँ से, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, निकल जाएंगे। तो यहाँ पे n वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। तो टेम्परेचर यहाँ पे हम सप्लाई करेंगे वाटर को रिमूव करने के लिए 553 केल्विन, ठीक है। मतलब हाई प्रेशर पे रिएक्शन हो रही है, हाई प्रेशर, ठीक है। तो अब हाई प्रेशर पे रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। अब वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, नायलॉन 6 का ऐसे बनेगा, C डबल बॉन्ड O, है ना। यहाँ पे ये लिख सकते हैं CH2 हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स, और ये C डबल बॉन्ड क्या रहेगा यहाँ पे O। यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरली लिख देता हूँ, मेंशन करता हूँ, मतलब आपको इजीली समझ में आ जाए। C यहाँ पे NH, फिर CH2 हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइम बच्चों, 6 टाइम CH2, और यहाँ पे रहेगा हमारा ये NH, ठीक है, ये nth टाइम। तो ये स्ट्रक्चर होगा नायलॉन 6,6 का, इट इज़ कॉल्ड नायलॉन 6,6। अब वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से निकले देखो, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करो कि यहाँ पे NH3 नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, NH है, मतलब यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल गए, यहाँ से 2 हाइड्रोजन ऐसे ही निकल गए, है ना, 2 हाइड्रोजन निकल गए। अब ऑक्सीजन कहाँ से निकले बच्चों, यहाँ से 2 हाइड्रोजन 4, यहाँ से एक ऑक्सीजन, है ना, देखो यहाँ से एक ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन हमें निकल रहा है यहाँ से, मतलब 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं, निकल सकते हैं। अब ये ऐसे कितने टाइम्स लिया है हमने, n टाइम लिया है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स n टाइम निकलते रहेंगे। और ये ऐसे टाइप से एक मोनोमर, है ना, ये एक मोनोमर क्या होगा, दूसरे मोनोमर के साथ अटैच होगा। जैसे हमने यहाँ पे ये एक मोनोमर दूसरे मोनोमर के साथ अटैच होगा, तो ये कितने टाइम्स अटैच होगा, n टाइम। तो ये होगा प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन 6,6। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली एडिशन होते रहेगा, मोनोमर का चलते रहेगा, तो ये पॉलीमर बनेगा, नायलॉन 6,6 पॉलीमर, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीअमाइड पॉलीमर, ठीक है, पॉलीअमाइड पॉलीमर, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 2 बाईफंक्शनल मोनोमर्स, नेमली 2 बाईफंक्शनल मोनोमर्स कौन से यूज़ किए हमने, एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, ये 2 मोनोमर्स यूज़ किए हमने स्टार्टिंग मटेरियल, मतलब रिएक्शन स्टार्ट करते वक्त में, ठीक है। अब ये इसका जो यूज़ होता है ना, तो यूज़ तो मतलब ये पानी को सोखता नहीं है, मतलब खींचता नहीं है ना, पानी का इफेक्ट इस पर नहीं होता। इट डज नॉट सोक इन वाटर, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग शीट्स, है ना, ब्रिस्टल्स फॉर ब्रशेस, है ना, ब्रिस्टल्स ब्रश जो बनाते हैं ना हम लोग, जैसे टूथ ब्रश होते हैं, तो उसके आपको छोटे छोटे ब्रिस्टल जो नज़र आते हैं, है ना, तो वो किससे बने हुए होते हैं, नायलॉन 6,6 से बने हुए होते हैं। जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने में भी होता है, टेक्सटाइल फैब्रिक अलग अलग चीज़ों में क्या किया जाता है, नायलॉन 6,6 यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये हो गया नायलॉन 6,6 के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नायलॉन 6 के बारे में देखेंगे बच्चों, ठीक है। आज के लिए यहीं पे स्टॉप करेंगे, ओके। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपनी स्टडी जारी रखिए। थैंक यू।